अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग HPTLC पढ़ेंगे, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो होता है ये और HPTLC और TLC ये दोनों हम पढ़ेंगे, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये HPTLC होता है ये कैसा होता है, मशीन टेक्निक होता है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होता है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। बाकी जो ये हमारा TLC होता है वो मैनुअल हैंड से किया जाता है और ये थोड़ा सा सॉफ्टिकेटेड होता है, मतलब थोड़ा ये इसका जो एडवांस लेवल का होता है टेक्निक, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंटल होता है। बाकी इसका जो सैम्पल स्पॉटिंग होता है ये ऑटो सैम्पलर होता है और TLC जो होता है वो मैनुअल स्पॉटिंग होता है। डेवलपमेंट चैम्बर जो होते हैं ये न्यू टाइप होते हैं। ये क्या करता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में मोबाइल फेस लेता है, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, HPTLC के अंदर। ये जो TLC होता है वो मोर अमाउंट में सॉल्वेंट को लेता है। सॉलिड सपोर्ट क्या होता है, इसमें कैसा होता है कि जो भी जो लाइक ऊपर जो सेपरेटर रहता है जिसमें से सेपरेट करते हैं प्लेट, उसके ऊपर ना सिलिका जेल नॉर्मल फेस, ये इस पर सिलिका जेल लगा रहता है जो नॉर्मल फेस रहता है। और C8 मतलब कार्बन 8 और कार्बन 18 रिवर्स फेस में लगा रहता है। जो कार्बन 8 रहता है वो लो ऑयली रहता है और जो कार्बन 18 रहता है वो ज़्यादा ऑयली रहता है। सिलिका जेल जो होता है, सिलिका जेल और एल्यूमिना, ये इसका क्या होता है, सॉलिड सपोर्ट होता है। जैसे इसमें सिलिका जेल और C18 था रिवर्स फेस में, वैसे ही TLC में जो होता है वो सिलिका जेल और एल्यूमिना रहता है। इसमें भी सिलिका जेल रहता है सेम, बट इसमें एल्यूमिना भी रहता है। इसका ये सॉलिड सपोर्ट है। एंड लेयर थिकनेस जो होती है ना, जो HPTLC की रहती है वो कम रहती है, HPTLC की कम रहती है, इसलिए ये शार्प देता है और ये जल्दी रैपिड सेपरेट कर देता है एज़ कम्पेयर टू द TLC। और TLC जो होता है वो उसका जो लेयर थिकनेस होता है वो होता है 250 माइक्रोमीटर, थोड़ा ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, और ये 100 माइक्रोमीटर रहता है। जो इफिशियंसी होती है वो हाई होती है बिकॉज इसका जो लेयर थिकनेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू TLC। तो इसके जो इस वजह से क्या होता है ना, स्मॉलर पार्टिकल साइज भी रहता है इसके अंदर और इसकी इफिशियंसी कम रहती है। सेपरेशन ये 3 to 5 सेंटीमीटर मतलब उसमें हो जाता है, और ये जो है TLC जो है वो 10 to 15 सेंटीमीटर लेता है सेपरेट करने के लिए। स्कैनिंग में कैसा रहता है ना कि ये जो होता है इंस्ट्रूमेंटल होता है HPTLC, तो ये यूज़ ऑफ UV विजिबल फ्लोरोसेंस स्कैन्स दैट एंटायर क्रोमेटोग्राम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों ही स्कैन कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर एक एडवांस टाइप ऑफ द डेंसिटोमीटर भी होता है। ये एक टाइप ऑफ द स्कैनर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्कैन, तो गाइस इसमें जो है जो कि हमारा TLC है जो कि हमने हैंड से स्पॉटिंग करते हैं इसमें, तो इसमें जो है स्कैनिंग वगैरह कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जैसे HPTLC में होता है, क्योंकि HPTLC में हम ऑटो मतलब ये मशीन खुद ही अपने से ही वो जो है स्पॉटिंग करती है। ऑटो सैम्पलर होता है जो मैंने पहले ही आप लोग को बता दी थी सैम्पल स्पॉटिंग में, ठीक है। तो इसमें ऐसा स्कैनिंग कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं उसको देख कर। ये एक ओल्ड मैथड है, मैनुअल मैथड, आपने किया होगा प्रीवियस क्लासेस में, किया होगा। सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि जो ये TLC और HPTLC जो इंस्ट्रूमेंट ये होता है उसमें जो है मतलब जो HPTLC इंस्ट्रूमेंट होता है और TLC जो ये दोनों मेथड होता है सेपरेशन का, इसमें सेपरेट क्या किया जाता है। बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है, कुछ लोग जो भी, और ये सवाल करना बनता भी है क्योंकि